वेलकम टू नॉक टीवी। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रिलेटिव प्रोनाउन। ये भी प्रोनाउन की एक टाइप है। रिलेटिव इसका नाम बता रहा है कि रिलेट करना, जब एक सेंटेंस या एक क्लॉज को दूसरी क्लॉज के साथ रिलेट करना, बयान करना और साथ वो प्रोनाउन का काम भी कर रहा, उसको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ये कंजंक्शन का काम भी करता है और साथ साथ ये प्रोनाउन का काम भी करता है। और आपको ये पता है प्रोनाउन क्या काम करता है, किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट बनता है, किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है और साथ साथ ये कंजंक्शन का काम भी करता है। तो डुअल काम इसका एक सेंटेंस में होता है। कैसे होता है उसी को हमने देखना है, उसी का नाम हमने रखा है रिलेटिव प्रोनाउन। और ये रिलेटिव प्रोनाउन है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये बेटे इस एग्जाम्पल को देखें आप। मैंने लिखा है दिस इज द बॉय, ये वर्ब है, उधर ये वर्ब है। आप जरा देखें इस सेंटेंस को। इस सेंटेंस में इज वर्ब है, बी की फॉर्म है ना। स्टोल भी एक वर्ब है। अगर दो वर्ब है तो इसका मतलब कि इसके अंदर कंजंक्शन भी होगा और इसका मतलब इसके अंदर दो सब्जेक्ट भी होंगे। और अगर दो सब्जेक्ट होंगे तो या वो नाउन होंगे या वो प्रोनाउन होंगे। तो देखते हैं इस को तो ये सब्जेक्ट मिल गया, ये सब्जेक्ट है इसका। और इस स्टोल का ये वर्ब है। इस स्टोल को कौन सा सब्जेक्ट हम देंगे, सब्जेक्ट कौन सा इसका, देखते हैं जरा। दी आर्टिकल है, बॉय नाउन है। दिस इज दी बॉय, ये पहला सेंटेंस है बेटे। दिस इज दी बॉय। देखिए बॉय कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन के साथ दी नहीं लग सकता। अगर मैंने लगाया है तो मुझे रीजन बताना पड़ेगी ना कि मैंने दी क्यों लगाया है। तो ये रीजन आगे रीजन ही आ रही है। ये वो लड़का है, ये दिस इज ए बॉय नहीं कहा मैंने, दिस इज दी बॉय। मैं ऐसे लगा के छोड़ दूंगा ये गलत हो जाएगा। दी लगाया है तो मुझे उसकी रीजन बताना पड़ेगी ना, स्पेसिफाई करना पड़ेगा। मैं जो स्पेसिफाई कर रहा हूं बॉय को, क्यों मैंने स्पेसिफाई किया है। तो दिस इज दी बॉय हु, ये वो लड़का है जिसने मेरा पेन चुराया था। इज इट बात क्लियर होगी ना। अब कोई आम लड़का नहीं है, ये वो लड़का है जिसने पेन चोरी किया था। तो इसमें देखिए अब ये स्टोल वर्ब है और कोई वर्ब ऐसा नहीं जिसका सब्जेक्ट ना हो। इसका सब्जेक्ट कौन सा हुआ, ये वाला। अब मुझे बताएं जिसने मेरा ये वर्ब है, ये वर्ब का सब्जेक्ट है। तो एक तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है ये, दूसरा एक कंजंक्शन का काम कर रहा है। दो काम हो गए ना। और सब्जेक्ट बनने के लिए क्या होता है, या वो नाउन होता है या वो प्रोनाउन होता है। तो इसी को तो हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ये प्रोनाउन है और काम क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। इस बॉय को पेन चोरी करने के साथ रिलेट कर रहा है और साथ साथ कंजंक्शन का काम भी कर रहा है। तो इसी का नाम रिलेटिव प्रोनाउन है और वो हु भी हमारा एक रिलेटिव प्रोनाउन है। एक और एग्जांपल से देखते हैं। अब ये हु जो होता है ना, हु सब्जेक्टिव केस है, इसकी ऑब्जेक्टिव केस हुम होती है और इसकी पॉजेसिव केस हुज होती है। हम हुम को देखते हैं, हुम का कैसे यूज होता है। द पुलिस caught the thief whom you are chasing। ये हमारा सेंटेंस है। फिर देखिए सेंटेंस को। द पुलिस कॉट, ये वर्ब है। इस वर्ब को सब्जेक्ट कौन सा देंगे, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। इज इट क्लियर। यहां ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, पकड़ने वाली पुलिस है, पकड़ा गया चोर ऑब्जेक्ट है। क्या किया पुलिस ने, चोर को कॉट किया। कंप्लीट सेंटेंस। नेक्स्ट पे आ जाए। whom you are chasing, you ये पहला सब्जेक्ट था, यू दूसरा सब्जेक्ट है। ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब है। ठीक है बेटे। अब मुझे बताएं
कि इसको यू एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है और किसका सब्जेक्ट है, आर चेजिंग का। और ये जो है वो चेजिंग एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। किसका पीछा कर रहा था वो आगे हमने नहीं लगाया ना, अब वो कहां से लाएंगे हम, अब देखते हैं कैसे। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, अब यहां से ऑब्जेक्ट कहां गया इसका, तो ये जो हूम है ना ये डबल काम कर रहा है। फिर देखें कंजंक्शन का काम भी कर रहा है और ऑब्जेक्ट का काम भी कर रहा है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो ये प्रोनाउन है और ये साथ साथ कंजंक्शन का काम भी कर रहा है, साथ साथ ऑब्जेक्ट का काम भी कर रहा है। कैसे, यहां तो पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, इस सेंटेंस में चोर दो दफा आया, एक दफा थीफ के नाम से, एक दफा हूम के नाम से। यानी कि एक लड़का था वो एक चोर का पीछा कर रहा था, उसी को पुलिस ने पकड़ लिया जिसका पीछा कर रहा था। तो वो हूम है ना, जिसका, पुलिस ने उस चोर को पकड़ लिया, हूम जिसका पीछा तुम कर रहे थे। तो ये हूम जो है ये यहां है, और मैंने अभी अभी आपको बताया हु जो है ये हु की ऑब्जेक्टिव केस है और ऑब्जेक्टिव की जगह पे आएगी ना। ऑब्जेक्ट जैसे आएगी मी है तो बेटे ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगी तो ऑब्जेक्टिव केस ही होगी ना। ये ऑब्जेक्टिव केस लगी हुई है तो ऑब्जेक्टिव केस जहां मर्जी लगे ये, लेकिन काम इसका ऑब्जेक्टिव का ही है, लगे जहां मर्जी। तो ये ऑब्जेक्ट का काम का ही किसका ऑब्जेक्ट है, चेजिंग का। इज इट क्लियर। और एग्जांपल देखते हैं इसकी पोजेसिव शक्ल कैसे होती है। पोजेसिव इसको देखते हैं हुज को। देखें वो कैसे होगा। दिस इज द डॉक्टर whose clinic मैंने अभी भी बताया है कि हु जो है वो सब्जेक्टिव केस है, उसकी ऑब्जेक्टिव केस हुम होती है और उसकी पॉजिटिव केस हुज होती है, जो मैं यूज करने जा रहा हूं। ये देखें ये हुज जो है किसके साथ पोजेशन बना रही है, क्लिनिक के साथ। क्लिनिक क्या है, नाउन है, और साथ साथ हु ने एक और काम किया है, दो सेंटेंस को जोड़ा है, दो क्लॉजेस को जोड़ा है। क्लॉजेस कौन सी है, ये है, ये वर्ब है ना, उधर ये वर्ब है। दो वर्ब अगर एक सेंटेंस में आते हैं इट मीन दो क्लॉजेस हैं। अगर दो क्लॉजेस हैं तो दो सब्जेक्ट भी होंगे। इसका सब्जेक्ट कौन सा है, ये, इसका सब्जेक्ट कौन सा है, ये। इज इट क्लियर। तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। तो हु का क्या काम हुआ यहाँ, रिलेटिव प्रोनाउन, दो को जोड़ रहा है, रिलेट कर रहा है डॉक्टर को और उसके क्लिनिक को। मेरे घर के करीब है, ये बात बता रहा है कि डॉक्टर जो है वो, दोनों डॉक्टर और मेरा घर जो थे पास पास हैं, दोनों को रिलेट करने वाला कौन है, हुज। और काम क्या कर रहा है, पोजेसिव का, यहाँ क्लिनिक के साथ पोजेशन बना रहा है अपना। इज इट क्लियर। देखते हैं दूसरी एग्जांपल देखते हैं। इरफान is the best player that has ever played on the ground, on the field. Is it clear? इसको on the ground भी कर सकते हैं, on the ground, on the ground। ये देखिए बेटे इस सब्जेक्ट को देख, इस सेंटेंस को देखें आप, फिर देखें ये वर्ब है, इधर ये वर्ब है प्लेड। दो वर्ब आए हैं, दो सब्जेक्ट होंगे, दो सब्जेक्ट होंगे, कंजंक्शन भी होगा। इज इट क्लियर। अब देखें इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन सा, ये वाला। इरफान इज द बेस्ट प्लेयर। कौन बेस्ट प्लेयर है, इरफान। दैट, ये देखिए बेटे दैट कंजंक्शन है, क्योंकि इस सेंटेंस को इस सेंटेंस के साथ रिलेट कर रहा है, मिला रहा है, बता रहा है। लेकिन एक काम और भी कर रहा है। क्या कर रहा है वो ये कर रहा है, एक कंजंक्शन का काम कर रहा है
अब देख मुझे बताएं, हैज, इसको छोड़े यहाँ को, हैज प्लेड ऑन द ग्राउंड। हैज प्लेड कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब अगर हैज प्लेड वर्ब है तो इसको सब्जेक्ट कौन सा देंगे आप? इसका सब्जेक्ट यही दैट है। दैट सब्जेक्ट भी बनता है और दैट कंजंक्शन भी बनता है। जब दैट सब्जेक्ट का काम करता है तो आपको ये पता है सब्जेक्ट कौन होता है, या नाउन या प्रोनाउन। शाबाश। तो ये नाउन तो है नहीं, तो प्रोनाउन हुआ ना। कौन सा प्रोनाउन है? इसी को तो हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ये यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये वर्ब है, और ये प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब देखें ये इस यहां दैट का काम क्या था? रिलेटिव प्रोनाउन का। और एग्जांपल देखते हैं एक। और एग्जांपल देखते हैं एक। I could not understand what he taught yesterday. देखें इस सेंटेंस को बहुत गौर से आपने देखना है। यहां मैंने एक what का यूज किया है, और देखें what का यूज मैंने कैसे किया है। फिर देखें बेटे, ये वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है। आपको ये पता है कुड यहाँ मॉडल्स आया है। मॉडल जब भी आता है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो कुड अंडरस्टैंड, कुड नॉट, ये जो है ना एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, नेगेटिव बताते हैं ना, नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। ये आई सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, मैं नहीं समझ सका, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट ही टॉट यस्टरडे, ये कंजंक्शन है। अब इसका दूसरा काम क्या है वो आप बताएं। देखें ही टॉट यस्टरडे, ही सब्जेक्ट आ गया, ये वर्ब आ गया, क्लियर हो गया। यस्टरडे ऑब्जेक्ट नहीं होता, यहां यस्टरडे एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम। यस्टरडे कल की बात कर रहा है ना, जो टाइम की बात करता है एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। अब मुझे बताएं व्हाट ने क्या काम किया है? व्हाट ने दो काम किए हैं। एक तो इन दो, मैं समझ नहीं सका जो उसने पढ़ाया, ये दोनों को रिलेट किया है, इसी को तो हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, और साथ साथ उनको जोड़ा है, कंजंक्शन का काम भी किया है। अब उसने पढ़ाया क्या है ये बताएं। ही टॉट, उसने पढ़ाया। टॉट आपको पता है ट्रांसिटिव वर्ब है। अगर ट्रांसिटिव वर्ब है तो इसको ऑब्जेक्ट नहीं देना आपने, ऑब्जेक्ट कहां से देंगे इसको? तो यही इसका ऑब्जेक्ट बनेगा ना। ही टॉट, उसने क्या पढ़ाया? व्हाट, पता नहीं। तो ये यहां जो है ना, जो उसने पढ़ाया, बताया नहीं क्या पढ़ाया, लेकिन जो भी पढ़ाया है कहता है मुझे समझ नहीं आई। जो भी पढ़ाया है ना कहता है मुझे समझ नहीं आई, वो क्या पढ़ाया है? व्हाट, जो भी। तो यहां व्हाट ने डुअल काम किया है, रिलेटिव प्रोनाउन का और कंजंक्शन का। एक और एग्जांपल देखते हैं विच वाले की। Emma bought a bag which was made of leather. इस सेंटेंस को देखें आप, तो यहां भी जो which है ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अब कैसे इसने काम किया है देखें, रिलेटिव प्रोनाउन और कंजंक्शन एक ही काम करता है, एक ही वर्ड काम करता है। और इधर देखिए ये वर्ब है, इधर भी ये वर्ब है, दो वर्ब है, दो प्रोनाउन होंगे, नाउन या प्रोनाउन होंगे, क्योंकि हमेशा हमेशा सब्जेक्ट बनने के लिए नाउन चाहिए या प्रोनाउन चाहिए। इस वर्ब को आप कौन सा सब्जेक्ट देंगे और इस वर्ब को आप कौन सा सब्जेक्ट देंगे? बॉट के लिए तो आइमा है ना, ये वर्ब इसका सब्जेक्ट हो गया। अब मेड के लिए वाज मेड ऑफ लेदर, लेदर का बना हुआ था। क्या लेदर का बना हुआ था? किसकी बात कर रहा है ये? वो सब्जेक्ट होगा, वो है ये। इज इट क्लियर? दो काम किए विच ने, एक विच इसका देखें बेटे, वाज मेड, ये तो वर्ब हो गया ना, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता होता है और वो आ गया है। और साथ साथ इसने और क्या काम किया है? रिलेट किया है बैग को और मेड ऑफ को।
लेदर का बना हुआ है, ये जो उसने बैग खरीदा है। दोनों चीजों को रिलेट करने का काम किसने किया है? विच ने। साथ साथ इसका सब्जेक्ट भी बना है। और सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। तो प्रोनाउन ही तो है ये जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ ये विच वाज मेड ऑफ, विच का क्या काम है? दो काम मैंने आपको बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। लास्ट एग्जाम्पल, उसके बाद वाइंड अप करता हूं मैं इसको। ये क्लियर होगी बात आपको। The dog which is standing there barks ये भी एक सेंटेंस है, इसको गौर से देखें आप। उसने बात की है, उसने कहा था, देखें डॉग कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन के साथ दी नहीं आता। अगर दी लगाया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये खास डॉग है कोई। दी डॉग। अब अगर दी लगाया है तो रीजन बताएं उसकी, ये रीजन है उसकी। अगर ये रीजन भी है, साथ साथ देखें जरा कि ये वर्ब है, उधर ये वर्ब है, दो वर्ब आ गए ना, दो सब्जेक्ट भी चाहिए इसको। एक सब्जेक्ट हो गया ये वाला, ये सब्जेक्ट काम करता है। दूसरा सब्जेक्ट आप मुझे बताएंगे। द डॉग इज स्टैंडिंग देयर, ये कंप्लीट विच को छोड़ दें आप। द डॉग इज स्टैंडिंग देयर, ये कंप्लीट है। इज इट क्लियर? आगे देखिए नेक्स्ट में। बार्क्स, भौंकता है। कौन भौंकता है? वही जिसकी बात हो रही ना, विच। ये यहां से उठा के इधर आएगा यहां। इज इट क्लियर? उठाना नहीं आपने, जहां मर्जी रहे ये काम अपना वही करेगा। जहां भी मर्जी रखें, जहां भी ये ग्रामेटिकल पोजीशन इसकी जहां बनती है वहीं रहेगा, काम वही करेगा। यहां सब्जेक्ट का काम भी कर रहा है और साथ साथ कंजंक्शन का काम भी कर रहा है ये। तो कहता है वो कुत्ता जो वहां खड़ा था वो भौंकता है बहुत ज्यादा। तो अब विच जो है इसने क्या काम किया है? एक तो बास का सब्जेक्ट बना है और साथ साथ इसने कंजंक्शन का काम भी किया है। तो ये थी बेटे कुछ आपको रिलेटिव प्रोनाउन की एग्जांपल। आई थिंक कि आपको समझ आ गया होगा इसको अच्छी तरह। तो थैंक यू वेरी मच।